हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएस। और आज हम पढ़ेंगे एक और ही बहुत मजेदार सा चैप्टर जो कि हमारा है क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाइवर्सिटी होता क्या है। क्या होता है डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मतलब होता है अलग अलग से डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसे आपने इक्वालिटी सुना है, एकता, ठीक है, ऐसी डाइवर्सिटी होता है। तो हम इसमें प्लांट्स और एनिमल्स या लिविंग वर्ल्ड्स जो भी है उनमें हम डिफरेंशिएट करेंगे, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानते हैं इस चैप्टर में। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम क्या है ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, हमारे चैप्टर का नाम, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी टेक्स्ट बुक में, ठीक है, ये एक कोट सा दिख जाएगा ऐसे, ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या बताया गया है कि ट्री हमारे लिए धूप में खड़ा होके हमें शेड देता है, हमें छाया देता है, ठीक है। इसी तरह से जो इंसान अच्छा होता है वो दूसरों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अर्न करता है, ठीक है। इससे ये पता चलता है, ठीक है, ये हमारा कोट कहता है। अगला देखते हैं इसमें क्या बताया गया। देखो इसमें ये कुछ बालकों की हमें यहाँ पे पिक्चर दे दी गई है, ठीक है। ये समझते क्या है, आफ्टर ए रिफ्रेशिंग रेन, बहुत अच्छी सी बारिश हो गई, मजा आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा टुक स्टूडेंट्स ऑन अ नेचर वॉक। ये जो डॉक्टर रघु और जो मनीराम चाचा है, ठीक है, ये जो है बच्चों को कहाँ लेके आए, नेचर वॉक के लिए लेके आए। They asked students to observe different plants, animals and smells and sounds in nature. देखो इनको क्या क्या बोला गया, बच्चों हम नेचर वॉक में हैं, अब तुम्हें यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लांट, एनिमल्स, यहाँ की खुशबू, ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है नेचर में क्या क्या मिल रहा है। फिर स्टूडेंट्स ने क्या है, स्टूडेंट्स सॉ ग्रासेस, स्टूडेंट्स ने घास देखी, बुशेस देखी, ट्रीज देखी, बर्ड्स, बटरफ्लाईज, मंकीज, ये सब उन्होंने देखा, ठीक है, ये स्टूडेंट्स ने देखा। फिर दे रिकॉर्डेड देयर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक्स एंड डिस्कस्ड देम विद देयर गाइड्स। अब उन्होंने ये जो चीजें देखी थी उसको अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स से या टीचर से जो नोटबुक में उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिखी थी, जो रिकॉर्ड किया था, उसको उनके साथ क्या किया, डिस्कस किया। डॉक्टर रघु एक्सप्लेन दैट different birds have different unique chirping sound showing the diversity of nature। अब ये जो हमारे डॉक्टर रघु जी थे, इन्होंने क्या बोला कि अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग आवाज आती है, ठीक है, अलग अलग चिरपिंग्स होती है, ची ची अलग अलग तरह से बोलते हैं, ठीक है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। और क्या बोला गया, मनीराम चाचा मिमिक्ड बर्ड कॉल्स एंड देन स्टडीज हैप्पीली ट्राइड टू कॉपी देम। अब ये जो हमारे मनीराम चाचा थे वो सबकी आवाजें निकाल निकाल के, जो अलग अलग तरह के बर्ड्स थे, इनका क्या किया इन्होंने, जैसे कोयल कू कू ऐसे करके मिमिक कर रहे थे, ठीक है, इनकी एक्टिंग कर रहे थे और बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, और वही वो रिकॉर्ड करके उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो डॉक्टर रघु ने बोला कि यही है हमारी डाइवर्सिटी, ये हमारी डाइवर्सिटी को दिखाता है जो हमारे नेचर में है, ठीक है। उससे पहले ये पढ़ लेते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। अब डाइवर्सिटी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे हो रहा है वो देखते हैं। व्हाट डू यू हैव टू डू, देखो आपको क्या करना है, एक नेचर वॉक पे जाओ, ठीक है, जैसे ये नन्हे मुन्ने से बालक जा रहे हैं अपने टीचर्स के साथ, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, पार्क या गार्डन, कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेचर में देखा, उन्हें क्या क्या दिखाया, प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स और अलग अलग तरीके के एनिमल्स उन्होंने देखे। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि कभी वेदर हमारा हॉट हो जा रहा है, कभी कोल्ड हो जा रहा है, कभी रेनी या कभी बहुत ज्यादा हवा चल रही है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कलेक्ट एंड मेक अ स्क्रैप बुक। अब उन्होंने अपनी जो स्क्रैप बुक बनाई थी उसमें उन्होंने जो ऑलरेडी टूटे हुए, जो जमीन पे गिरे हुए फ्लावर्स थे उनको चिपकाया, पेड़ों से नहीं तोड़ना, ठीक है, पत्ते फूल जो नीचे गिरे होंगे उनको चिपकाया अपनी स्क्रैप बुक में। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो लुक एट डिफरेंट प्लांट्स, उन्होंने अलग अलग प्लांट्स में देखा। सबसे पहले एक नॉर्मल सी घास पे देखा, उसमें क्या था, उसकी स्टेम देखी, देखो उसकी स्टेम सॉफ्ट और थिन होती है, ठीक है, आराम से आप भी तोड़ लेते हो। लीव्स कैसी होती है, ग्रो वन आफ्टर अनदर, पहले एक ग्रो होती है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद दूसरी, ऐसे होती है। इसमें कोई फ्लावर्स नहीं होते, इसके एग्जांपल ग्रीन लीव्स, जो हरे पत्ते होते हैं घास में, ठीक है, तो इसके एग्जांपल दिया है। उसके बाद हमें तुलसी का दिखाया गया है। तुलसी में क्या है, इनकी हार्ड और थिन स्टेम है
और क्या बताया गया, अपोजिट टू ईच अदर, ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे, जैसे पहले इसमें निकला एक पत्ता, फिर ये वाला पत्ता निकला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे ऐसे करके ये पत्ते निकल रहे हैं। और क्या बोला है, पिंकिश और पर्पल फ्लावर्स आपने देखा होगा, अगर आपके घरों में तुलसी है तो उसमें पिंकिश से ऐसे पिंकिश या पर्पल टाइप के आपके फ्लावर निकलेंगे। और इसमें ये देखो, ये तुलसी का ऐसे फोटो दे रखा है आपको। और क्या बताया, हिबिस्कस के बारे में। हिबिस्कस को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुड़हल। क्या बोलते हैं, गुड़हल। देखो इसके स्टेम हार्ड होता है, देखो यहाँ लकड़ी से दिख रही है, हार्ड होते हैं। अल्टरनेट अरेंजमेंट, इसके पत्ते अलग अलग तरीके, कभी ऐसे निकल जाते, कभी ऐसे निकल जाते हैं। लार्ज कलरफुल फ्लावर्स, इसके बहुत लार्ज और कलरफुल फ्लावर्स निकलते हैं, ज्यादातर रेड होते हैं, देखो ऐसे। इसके नीम के कैसे होते हैं, हार्ड और थिक स्टेम होती है। लीव्स जो होते हैं, जो इसके पत्ते होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं। और ये स्मॉल वाइट विथ स्मेल, इनमें फ्लावर्स आती है, देखो इस तरह की आती है, ठीक है। ये फ्लावर्स है इसमें। आपको समझ में आया कैसे हो रहा है प्लांट्स में। अब देखो सिमिलैरिटीज और डिफरेंशिएट्स बताए गए हैं प्लांट्स में क्या क्या। पहला सिमिलैरिटीज क्या है, स्टेम, रूट्स, लीव्स, ये हमारे क्या है, इन सब में ये कॉमन है। इसमें भी स्टेम है, सब में है, ठीक है, और रूट्स, लीव्स ये सब में है। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, प्लांट्स में क्या है, टॉल और शॉर्ट स्टेम, किसी में बड़े स्टेम है, किसी में छोटे स्टेम है, किसी में स्टेम ही नहीं है। और क्या है, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम, देखो इसमें कितने सॉफ्ट स्टेम है, किसी में हार्ड स्टेम है। डिफरेंट लीव शेप्स, अलग अलग तरीके के लीव के शेप है हमारे, देखो इसमें अलग तरह का शेप है, इसमें अलग शेप है, ठीक है। ये देखो अलग अलग तरीके के पत्ते हैं हमारे यहाँ पे, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होती है, अलग अलग खुशबू होती है उनकी। तो ये समझ में आया, ये क्या था पूरा प्लांट्स के बारे में। अब देखते हैं और क्या बताया गया हमें। कुछ एग्जाम्पल बताया, कॉमन ग्रास, हमने नॉर्मल ग्रास का पहले देखा था एग्जाम्पल, देखो ऐसे नॉर्मल घास तो सबको दिखती रहती है। इसकी स्टेम हमने देखी थी सॉफ्ट और थिन होती है और ग्रोज वन आफ्टर अनदर, देखो पहले एक, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, ऐसे ऐसे करके इसके पत्ते निकलते हैं। इसके फीचर होते हैं ग्रीन लीव्स, ठीक है। तुलसी की देखो हार्ड और थिन स्टेम होती है, इसके अपोजिट लीव्स निकलती है, जो हमने पिछले बार में पढ़ा था वैसे ही दिया गया है। ये तुलसी के बारे में, हिबिस्कस और नीम के बारे में। अगर आपको रियल फोटो देखनी है ऐसे है, ठीक है, आया समझ। और देखते हैं और क्या बताया गया है। एनिमल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे हम। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, प्लांट्स के बारे में, अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो वॉच एनिमल्स अराउंड यू एंड नोट, हमें अलग अलग तरीके के एनिमल्स को देखना है। फिर उसके बाद हमें क्या नोट करना है, वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं वो, क्या खाते हैं वो कैसे मूव करते हैं और उनमें क्या स्पेशल फीचर है, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल देखो, हमने क्रो का ले लिया, एंट का ले लिया और काऊ का ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या है इसमें, वो कहाँ रहते हैं, वेयर दे लिव, कहाँ रह रहे, ये कौवे कहाँ रहते हैं, ट्रीज पे। ये एंट हमारी कहाँ रहती है, सॉइल में, मिट्टी में रहती है। और गाय हमारी कहाँ रहती है, गाय माता हमारी लैंड पे रहती है, ठीक है। ईट, क्या खाते हैं हमारे, इंसेक्ट खाता है ये, ठीक है। ये क्या खाते हैं हमारे, सीड्स, लीव्स या इंसेक्ट्स खाते हैं ये हमारी चींटी जी। और क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं हमारे पत्ते, घास, ये सब खाते हैं। ये कैसे मूव करते हैं, ये उड़ते हैं और वॉक भी कर सकते हैं, ये सिर्फ चलते हैं और ये भी सिर्फ चल सकते हैं। और इनमें फीचर्स क्या है, कैरी ट्विग्स इन इट्स बीक, मतलब ये जो छोटे छोटे ऐसे अपने घोंसले बनाने के लिए या फिर कोई भी खाने पीने की चीज है, ये अपने बीक में ऐसे चोंच में दबा के इधर उधर घूमते रहते हैं। इसके 6 पैर होते हैं और इनमें विचारों में भी कोई स्पेशल फीचर नहीं बताया। और देखते हैं इनमें सिमिलैरिटीज क्या है। देखो सबसे पहले प्लांट्स में, सॉरी एनिमल्स में हमारे सिमिलैरिटीज को देखते हैं। देखो इसको खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको शेल्टर चाहिए रहने के लिए। और देखते हैं डिफरेंस क्या है, कुछ एनिमल्स हमारे लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर में और कुछ दोनों में, आया समझ। और देखो दे ऑल्सो ईट डिफरेंट फूड्स, वो अलग अलग तरीके के फूड्स खाते हैं और उनका मूव करने का तरीका भी अलग होता है। कोई हवा में उड़ते हैं, कोई जंप कर करके जाते हैं, कोई उड़ते हैं, कोई चलते हैं, ठीक है। ये हमारे एनिमल्स में था। अब देखते हैं अगला क्या बोला है, एग्जाम्पल देखो क्रो में वही बताया गया है। क्रो, ये बस रियल पिक्चर्स दिए गए,
ठीक है। अब देखो क्रोज कहाँ रहता है, ट्री पे, इंसेक्ट खाता है और ये हवा में उड़ता है और चलता है। ठीक है, यही सब बताया गया जैसे हमने पिछले डायग्राम में पढ़ा था और ये उनकी रियल फोटो दी गई है। अगला देखो, लेट अस अप्रिशिएट। अब देखते हैं व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो 30 सेकंड तक। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक प्लांट के बारे में सोचो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। फिर उसके बाद एक एनिमल के बारे में सोचो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद उन्हें ड्रॉ करना है। ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल ऑन ब्लैक बोर्ड या फिर नोटबुक पे आपको क्या करना है, ये ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स वर ड्रॉन। देखो अब आपके क्लास में देखेंगे, अगर आपके क्लास में बोला जाएगा कि आप अलग अलग अपने फेवरेट एनिमल या प्लांट को बनाओ तो सब अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, किसी ने ये बनाया होगा, किसी ने ये बनाया होगा। ठीक है, अलग अलग बनाया होगा। तो डिस्कस विथ योर क्लासमेट, यही चीज अपने क्लासमेट से डिस्कस करो। टॉक अबाउट डिफरेंट प्लांट्स ड्रॉन बाय स्टूडेंट्स। आप दूसरों से पूछ सकते हो ये कौन सा प्लांट है, इसमें क्या स्पेशल फीचर है, या फिर ये कौन सा एनिमल है जो तुम्हें पसंद आया, इसमें क्या स्पेशल फीचर है। ठीक है, ऐसे डिस्कस कर सकते हो। आर देयर मोर प्लांट्स एंड एनिमल देन दोस ड्रॉन ऑन द बोर्ड, क्या इससे भी ज्यादा एनिमल्स और प्लांट्स है? हाँ है, बहुत सारे हैं। यस, देयर आर मेनी मोर काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। देखो हमारे अराउंड में बहुत सारे तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं देन दो शोन ऑन द बोर्ड। बोर्ड में तो सिर्फ 3-4 बने हैं, लेकिन हमारे नेचर में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं। और क्या बताया गया है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में पढ़ा। देखो, द वेराइटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स एक जगह पे रहते हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं दोनों, ठीक है, एक साथ, वो हम उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। एक जगह ऐसे बताओ कहाँ पे, फॉरेस्ट में, है ना। फॉरेस्ट में हमारे देखो, अब फॉरेस्ट में है ट्रीज, ग्रास, प्लांट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, बटरफ्लाईज, मंकी, ये हमें कहाँ मिलेंगे, फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट एक हमारा क्या है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, आप गूगल पे जा सकते हो और डायरेक्टली इन्हें स्कैन करके आप उस प्लेटफॉर्म पे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप। ठीक है, ताकि आप डीएस से कनेक्टेड रहो और आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, अब चैप्टर के बारे में आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला है, हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल्स। अब हम प्लांट और एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर रहे हैं। जस्ट लाइक वी आर अरेंज बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स टू कीप देम ऑर्गेनाइज, वी कैन ऑल्सो ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, जैसे हम बुक्स ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, जैसे आप स्कूल जाने से पहले आप बोलते हो पहले हिंदी का पीरियड है, फिर मैथ्स का पीरियड है, तो ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखते हो हिंदी के साथ हिंदी वाली बुक। ठीक है, ऐसे तो वैसे ही हम एनिमल्स और प्लांट्स को भी अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं। वो कैसे, देखो, सबसे पहले कुछ पिक्चर्स हमें कलेक्ट करनी है। ठीक है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, अलग अलग तरह से आप पिक्चर्स ले सकते हो प्लांट्स और एनिमल्स की। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्रुप में काम करना है 5-6 स्टूडेंट बना के। फिर उसके बाद इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों बच्चों ने क्या किया, इन्होंने अच्छे से फ्लावर्स और ये जो एनिमल्स जो भी इन्होंने डिस्कस किया था उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद इन्होंने एक एक करके पिक्चर ली। उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया ग्रुप में उनके बारे में, उनके स्पेशल फीचर के बारे में, ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, वगैरह वगैरह। प्लांट्स में देखो, प्लांट्स कैसे ग्रुप किया जा सकता है। सबसे पहले उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स में हमारे फ्लावर्स नहीं होते, लेकिन कुछ प्लांट्स में हमारे होते हैं, हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। हार्ड और सॉफ्ट स्टेम, किसी में हार्ड स्टेम होती है, किसी में सॉफ्ट स्टेम होती है। और उनके लीव्स के साइज से भी हम उन्हें क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह से ग्रुप में बांट सकते हैं। और डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग, अब अलग अलग ग्रुपिंग के तरीके हैं, जैसे कि वी ऑब्जर्व, वी ग्रुप, वी लर्न टुगेदर। कैसे हम कर रहे हैं, सबसे पहले एनिमल्स का देखो, एनिमल्स कैसे ग्रुप किए जा सकते हैं। ईटिंग हैबिट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। देखो
अलग अलग तरीके के, जैसे कि हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स और लीव्स खाते हैं, ठीक है। और कार्निवोरस कौन होते हैं? कार्निवोरस जो सिर्फ मांस खाते हैं दूसरों का, ठीक है, एनिमल्स का, अलग एनिमल्स का। ओमनिवोरस क्या होते हैं? जो दोनों खाते हैं, मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। प्लेस वेयर दे लिव, लैंड, वाटर या फिर बोथ। जैसे अलग अलग तरीके के प्लेसेस जहाँ पे वो रहते हैं एनिमल्स, जैसे कि फिश कहाँ रहती है? हमारी वाटर में, ठीक है। हमारे एलिफेंट कहाँ रहते हैं? वो हमारे लैंड पे रहते हैं। और कुछ कुछ होते हैं जो दोनों में रहते हैं। कलर का हम देख सकते हैं, अलग अलग कलर से। वे ऑफ मूविंग, वो कैसे मूव कर रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं, कुछ रेंग रहे हैं, ठीक है। ये सब हमारे एनिमल्स से हम कैसे कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। फ्लावर्स से हम कैसे कर रहे हैं एनिमल्स में, सॉरी प्लांट्स में? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? रोज, हिबिस्कस, इनसे अलग कर सकते हैं। और नॉन फ्लावरिंग कौन से होते हैं? फर्न, मॉस, ठीक है। ये हमारे नॉन फ्लावरिंग वाले प्लांट्स है। और देखते हैं स्टेम के हिसाब से कैसे कर रहे हैं। सॉफ्ट स्टेम, हार्ड स्टेम। जैसे सॉफ्ट स्टेम में हमारे क्या आ रहे हैं? ग्रास, मिंट। और हार्ड स्टेम में हमारे कौन से आ रहे हैं? नीम और मैंगो। अब इसके एग्जांपल देखो। बाय फूड हैबिट, फूड हैबिट से हम एनिमल्स को कैसे अलग कर रहे हैं? देखो, प्लांट ईटर्स, फ्लैश ईटर्स और ईट बोथ। देखो, प्लांट ईटर्स कौन से होते हैं? काउ, गोट। तो ये हमारे कौन से हो गए? हर्बीवोरस। कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो हमारे फ्लैश खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, वो हमारे लायन, टाइगर, ये सब हमारे हो गए। ईट बोथ, जो दोनों खाते हैं, जैसे बेर और कौआ, जो दोनों खाते हैं। हैबिटेट, जैसे कि कुछ वाटर एनिमल्स होते हैं, फिश। जैसे लैंड एनिमल्स कौन से होते हैं? काउ, डॉग, ठीक है। और लैंड और वाटर जो दोनों में रहते हैं, कौन से होते हैं? फ्रॉग। अब देखते हैं और क्या बताया गया। अब हम प्लांट्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। देखो, प्लांट को ग्रुप करने के सबसे पहले स्टेम्स। स्टेम से थिक होते हैं, कोई थिन होते हैं, कोई हार्ड या सॉफ्ट होते हैं। लीव्स, लीव्स अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज, कलर और अरेंजमेंट से बने होते हैं। और फ्लावर्स कैन ऑल्सो बी डिफरेंट, फ्लावर भी अलग अलग हो सकते हैं प्लांट्स में। जैसे कि देखो, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंस वी कैन ग्रुप प्लांट्स ऑन देयर फीचर्स। जैसे कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू। आपने देखा अभी हम कैसे कैसे, अरे यार ये कैसे चल गया। देखो, ये हमारे क्या हर्ब्स। हर्ब्स में हमारे क्या होते हैं? वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनमें हमारे सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं। अब इसके एग्जांपल देखो, हर्ब्स के मिंट या कोरिएंडर। कोरिएंडर क्या होता है? सबने खाया होगा, धनिया पत्ता, ठीक है। श्रब, श्रब क्या होते हैं? हमारे मीडियम साइज के प्लांट होते हैं, लेकिन उसमें जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, ठीक है। वो हमारे क्या है एग्जांपल? जैसे रोज, हिबिस्कस, ये हमारे क्या है? श्रब्स। ट्रीज हमारे क्या है? ट्रीज देखो, जो टॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े से प्लांट्स होते हैं, जिसके थिक हमारे क्या है? थिक और हार्ड ट्रंक्स होते हैं उनके, जैसे कि नीम और मैंगो। मैंगो ट्री आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। उसके जो पेड़ होते हैं बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और उसकी जो है थिक वो होती है, ट्रंक होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, ये ट्रीज है, ये हर्ब्स है और श्रब्स है। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला गया है। देखो, ट्रीज ऐसे होते हैं, ट्रीज कैसे होते हैं? ऐसे, जिसके ये बहुत टॉल होते हैं, इनमें थिक, हार्ड और वुडी स्टेम होती है, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। ब्रांचेस ग्रो हाई अबव द ग्राउंड, जो ब्रांचेस है इसके ये बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं और ये बहुत सालों तक जीते हैं। श्रब्स हमारे मीडियम साइज प्लांट होते हैं, जैसे ऐसे छुटकू से, ठीक है। ये हमारे हार्ड वुडी स्टेम होते हैं इनके, लेकिन वो थोड़े से ट्रंक से थोड़े से कमजोर होते हैं, और ये इनके जो ब्रांचेस है वो थोड़े से ग्राउंड से पास में होते हैं। और जो हर्ब्स होते हैं हमारे, वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं। इनमें जो है हमारे बहुत नाजुक से स्टेम होते हैं, सॉफ्ट, ग्रीन, टेंडर ऐसे स्टेम होते हैं। यूजुअली लिव फॉर शॉर्ट टाइम, ये शॉर्ट टाइम के लिए ही रहते हैं। इसके एग्जांपल आपने देखे, इसके एग्जांपल और ये इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। अगला देखो, टेबल से एग्जांपल बता रखा है हमें। मैंगो, रोज, टमाटो, ये सब बताया। ये हमारा क्या है? इनकी हाइट बताई, इनके स्टेम के टाइप और इनका ग्रुप। इसको हम बोलते हैं ट्री, मैंगो ट्री। श्रब हमारा रोज का श्रब होता है, और टमाटो का हर्ब होता है। टमाटो हर्ब मतलब स्मॉल प्लांट्स। अब देखो, इसके ट्रिक्स आप लगा सकते हो। ट्री क्या है? हमारे टॉल होती है और उनकी थिक ट्रंक होती है।
जो श्रब हमारा क्या होता है, मीडियम होता है और उसमें वुडी स्टेम होती है, और जो हर्ब है वो हमारा स्मॉल होता है और उसमें सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स होती है। अगला देखते हैं, अगला क्या बताया गया है, टाइप्स ऑफ लीफ वीन्स, वेनेशन। अब हम वेनेशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। जो अरेंजमेंट होती है लीव्स पे, जैसे कि देखो ये हमारे यहाँ पे एक पत्ता दिया गया है, ठीक है, घटिया सा पत्ता बनाया है मैंने, लेकिन आपको ऐसे ही मानना पड़ेगा, ठीक है। ये पत्ता है हमारा, ठीक है, इसमें आपने कोई कोई देखा होगा ऐसे टेढ़े मेढ़े से ऐसे से होते हैं, ठीक है, ये ऐसे आपको दिखे होंगे लाइनिंग सी, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे रेटिकुलेट वेनेशन होती है। और कुछ पत्ते आपने ऐसे देखे होंगे ऐसे वाले, ठीक है, उसमें हमारे जैसे ये लाइन है, ठीक है, उसमें हमारी लाइनिंग सी बनी होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। मैंने तो क्या ही बना दिया, पर आप समझ जाओ, जैसे कि ये है हमारे, ठीक है, ये हमारा रेटिकुलेट वेनेशन है। व्हील्स फ्रॉम अ नेट लाइक पैटर्न, इसका नेट जैसा पैटर्न होता है। इसमें क्या है, थिक मिडल वीन होती है, स्मॉल एंड स्प्रेड आउट लाइक अ नेटवर्क। जैसे देखो कहाँ कहाँ से कितने सारे इसके ऐसे ऐसे नेट सा बन रखा है, ठीक है। ये हमारे किस में देखने को मिलती है, हिबिस्कस, मैंगो और रोज में, ठीक है। ये हमें हिबिस्कस का ऐसे पत्ता दिखाया गया है। पैरेलल वेनेशन, जैसे कि आप बनाना का देख सकते हो, बनाना का जो लीफ होता है, वीन्स रन पैरेलल साइड बाय साइड फ्रॉम द बेस ऑफ द टिप ऑफ द लीफ। देखो या तो ऐसे ऐसे में हो सकता है या तो ऐसे सीधे में हो सकता है, तो ये हमारा क्या है, पैरेलल वेनेशन। ये इनका कोई नेटवर्क नहीं होता, ये सीधे सीधे अपने होते हैं। और सीन इन प्लांट्स लाइक बनाना एंड ग्रास, जो हमारी घास होती है या फिर जो हमारा बनाना होता है उसका पत्ता ऐसे, ठीक है। अब देखो कोई कंपैरिजन करते हैं हमारे रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन में। देखो वीन्स फ्रॉम अ नेटवर्क, एक ऐसे नेटवर्क से बनाते हैं, ये हमारे रेटिकुलेट होते हैं, लेकिन इसमें हमारे साइड बाय साइड वीन्स चलती है। फाउंड इन हिबिस्कस, मैंगो और रोज, और ये कहाँ पे हमारा फाउंड हो रहा है, बनाना, ग्रास और व्हीट में। और क्या है, ये एक वेब की तरह दिखता है हमें, और ये हमें स्ट्रेट लाइंस की तरह दिखता है। अब हमें क्या करना है, नेट लाइक वीन्स जो होती है वो हमारे रेटिकुलेट वेनेशन, और जो हमें पैरेलल से दिखते हैं वीन्स वो हमारे कौन से, स्ट्रेट पैरेलल, मतलब स्ट्रेट हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, वो हमारे पैरेलल वेनेशन, ठीक है। ऐसे समझ, ये सब क्या है, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। अगला देखते हैं हम, अगला हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ रूट्स। अब हमने वेनेशन के बारे में पढ़ा, अब हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स हमारे दो तरह के होते हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। उससे पहले जान लो रूट होता क्या है, वैसे तो सबको पता होगा पर फिर भी जान लो। प्लांट्स हैव रूट्स दैट ग्रो अंडर द सॉइल। देखो जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो हमारा जो ग्राउंड है, ठीक है, उसमें हमारे ऐसे रूट्स से बने होते हैं, रूट्स जैसे ऐसे, ठीक है, ये हमारे रूट्स है। तो ये हमारे क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स जो भी हम सॉइल में, आपने देखा है हम पानी जब भी देते हैं पौधों को यहाँ से देते हैं मिट्टी से, तो ये जो रूट्स है उसको ऑब्जॉर्व करती है और पूरे प्लांट्स तक लेके जाती है, ठीक है। होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, और ये क्या करती है, अच्छे से प्लांट को जकड़ के रखती है ग्राउंड से। ये हमारे रूट्स का काम हो गया। अब दो तरह के रूट्स होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस। टैप रूट क्या होता है, इसमें वन थिक मेन रूट होता है जो कि हमारे नीचे होता है। देखो ऐसे एक मेन सा हमारा क्या है, ये हमारा रूट है, ठीक है, मेन रूट है। स्मॉलर रूट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट। देखो ये जो हमारा मेन रूट है, इसी से हमारे छोटे छोटे और भी ज्यादा रूट्स निकले जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टैप रूट सिस्टम है। लुक्स लाइक अ सेंट्रल रूट विथ ब्रांचेस, इसमें एक सेंट्रल रूट होता है और इसमें ब्रांचेस है, ऐसा सा ये दिखता है हमें। इसकी एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, हिबिस्कस, मैंगो या फिर मटर, ठीक है। इन सब वाले प्लांट्स में हमारा टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। फाइब्रस रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट ऐसे देखो, इसका कोई मेन सा थिन रूट इसके स्मॉलर साइज में होते हैं, और क्या होता है इसमें कोई सिंगल मेन रूट नहीं होता। देखो अलग अलग है, इसमें हमारा मेन रूट दिख रहा है जिसके अलग अलग ब्रांचेस निकल रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा कोई मेन रूट नहीं है, अलग अलग मेन रूट्स है। रूट्स स्प्रेड आउट लाइक अ बंच ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या होता है, धागा, ठीक है, धागों की तरह ये इधर उधर फैले हुए हैं। तो ये किस किस में होता है, हमारे ग्रास में, व्हीट में, राइस, मेज, इन सब में हमारा होता है। और देखो क्विक कंपैरिजन, अब इसमें हमें कंपैरिजन कर रहे हैं। पहला मेन रूट, वन मेन थिक रूट और मैनी थिन रूट्स। देखो
टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होता है, लेकिन फाइब्रस में बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले से रूट्स होते हैं। स्मॉलर रूट्स ब्रांच फ्रॉम इट, मतलब इससे ग्रो करते हैं मेन रूट से, लेकिन इसमें कोई मेन रूट ही नहीं होती, ठीक है। ग्रोथ इन सॉइल, सॉइल में ये कैसे ग्रोथ करते हैं, इनका ग्रोथ कैसे होता है, ग्रोथ डीप इनटू सॉइल, ये बहुत ज्यादा डीप जाते हैं सॉइल में, लेकिन ये क्या है, सरफेस पे ज्यादा नीचे तक नहीं जाते, लेकिन पूरे सरफेस पे अच्छे से फैल के जकड़ लेते हैं पेड़ को। और क्या है, एग्जाम्पल इसके बताए गए हैं, और ये देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट कनेक्शन हम कैसे बना सकते हैं, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट में ज्यादातर हमारा टैप रूट सिस्टम होता है, और जो पैरेलल है, पैरेलल में हमारे ज्यादातर फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। अगला देखो एग्जाम्पल इसका क्या बताएगा, एक हिबिस्कस लीफ और एक ग्रास लीफ, ठीक है। ग्रास लीफ में हमारा क्या है, फाइब्रस रूट्स, और हिबिस्कस में हमारा क्या है, टैप रूट। आया समझ। और देखते हैं और क्या बताया गया है इसमें। अब देखो इसमें क्या एनालाइज करना है, लीव्स और रूट्स के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे कि लीफ वेनेशन, टाइप ऑफ रूट्स, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देखो इसमें एग्जांपल टेबल बता रखा है हमें। सबसे पहले हमारा लेमन ग्रास, लेमन ग्रास में हमारा पैरेलल वेनेशन होता है, इसमें हमारी रूट कैसे होती है, फाइब्रस, फाइब्रस मतलब फैली हुई। सदाबहार, सदाबहार में हमारी रेटिकुलेट होती है वेनेशन, वेनेशन जैसे ऐसे वाली टेढ़ी मेढ़ी सी, ठीक है। इसमें लाइनिंग अलग अलग होगी, और इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। चिकपी जो चना होता है, उसमें चना में हमारे में क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन, और इसमें टैप रूट सिस्टम है हमारा। वीट, वीट में हमारे क्या, पैरेलल, पैरेलल वेनेशन मतलब ऐसे लाइनिंग में होगा, लाइनिंग में इसकी वेनेशन होगी, फाइब्रस है ये अलग अलग, इसमें कोई मेन रूट नहीं है। राइस में देखो, राइस में हमारी पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस। आया समझ। अगला देखो, अब इससे हमने क्या सीखा, प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन नेट लाइक वीन्स यूजुअली हैव टैप रूट्स। अब ज्यादातर आप जो देखो रेटिकुलेट जो है उनमें ज्यादातर हमारे क्या है, टैप रूट है, टैप रूट सिस्टम है, और जो प्लांट्स हमारे पैरेलल वेनेशन के होते हैं उसमें ज्यादातर हमारा क्या है, फाइब्रस रूट, फाइब्रस, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं, हिबिस्कस, मस्टर्ड, चिकपी, सदाबहार, ये हमारे किसके, रेटिकुलेट और टैप रूट के, और पैरेलल वेनेशन के क्या है, फाइब्रस और ऐसे पैरेलल। देखो ग्रास, वीट, राइस, लेमन ग्रास, ये हमारे इसमें आ रहे हैं। और देखो इसका एक इजी ट्रिक देख सकते हो आप, नेट लाइक जिसमें होता है वो हमारा क्या है, टैप रूट सिस्टम, और जिसमें पैरेलल वीन्स होते हैं वो हमारे फाइब्रस रूट होते हैं। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है वो टैप रूट से कनेक्टेड है, और हमारा जो पैरेलल वेनेशन है उसमें फाइब्रस रूट होता है। यह आपको समझ में अच्छे से। अगला देखते हैं, अगला हमें क्या बताया गया है, डाइकोट और मोनोकॉट सीड्स। डाइकोट और मोनोकॉट सीड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो देखो डाइकोट सीड्स क्या होते हैं। डाइकोट सीड्स जैसे कि चिकपी, चिकपी क्या होता है, चना। When you remove the seed coat of a chickpea, you can split it into two equal parts. जब आप इसके जो सीड है इसको अलग करोगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में अलग हो जाएगा। ये हमारे किस में हो सकता है, चने में। आप खुद भी करके देख सकते हो, चना का एक ऐसे सीड लो, उसको ऐसे करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, डाइकोट सीड्स। अब हमारा मोनोकॉट सीड्स क्या होता है, मोनोकॉट सीड्स में हमारे मेज का वो ले रखा है एग्जांपल। अब देखो, a maize seed cannot be split into two equal half because it has only one cotyledon। देखो इसमें ये दो अलग अलग पार्ट्स में क्यों हो रहा था, क्योंकि इसमें दो कॉटलेडन होता है, दो कॉटलेडन होता है जो इसको अलग अलग कर देता है, तो इसलिए डाइकॉट्स इसे हम बोलते हैं। लेकिन ये हमारे मोनोकॉट्स होते हैं, क्योंकि मोनोकॉट्स मतलब एक सिंगल, ठीक है, इसमें एक ही कॉटलेडन होता है, तो हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग कर लेंगे लेकिन दो इक्वल पार्ट्स में नहीं होगा। इजी कंपैरिजन इसमें हमें दिखा रखा है, जैसे नंबर ऑफ कॉटलेडन्स डाइकॉट में क्या होते हैं, दो, मोनोकॉट में एक। एग्जांपल इसका चिकपी और इसका मेज। लीफ वेनेशन इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है और पैरेलल मोनोकॉट में है, और रूट सिस्टम हमारे जो डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम है और मोनोकॉट में हमारा फाइब्रस रूट होता है। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इसमें क्या बताया गया है, डाइकॉट जो है हमारा दो कॉटलेडन है, रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट। आया समझ। इसमें क्या है, एक कॉटलेडन है, पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट। अब इसमें इजी ट्रिक क्या है, डाई, डाई आपने सुना है, डाई मतलब दो, मोनो मतलब वन, ठीक है।
तो इससे आप याद कर सकते हो जो डाइकोट होते हैं उसमें 2 कॉटलेडन और मोनो मतलब एक, तो उसमें 1 कॉटलेडन। ये आया समझ में। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। अब हम एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर रहे हैं वो देखते हैं, वो जानते हैं। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर ऑल्सो हैव डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। टू स्टडी देम इजीली वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स। हम उनके कॉमन फीचर के हिसाब से हम एनिमल्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ग्रुप करते हैं। एनिमल्स के कैसे ग्रुप बना सकते हैं हैबिटेट को लेके। सबसे पहले वो रहते कहाँ है, ठीक है, लैंड में, वाटर में या दोनों में, ठीक है। फूड हैबिट्स जैसे कि वो क्या खाते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या ओमनिवोरस। मूवमेंट, वो कैसे मूवमेंट करते हैं, हाउ दे वॉक, फ्लाई, स्विम या फिर जंप। बॉडी फीचर जैसे कि उनका कलर, साइज, विंग्स या फिर लेग्स, इन सब के हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं एनिमल्स को। अब देखते हैं कैसे कर रहे हैं। देखो ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे कि हमारी एक एनिमल एंट ले लिया हमने। एंट क्या कर सकती है, वॉक कर सकती है और क्रॉल कर सकती है। किसका यूज करके, लेग्स का यूज करके। ऐसे हमारी गोट क्या कर सकती है, चल सकती है, जंप कर सकती है। किसका यूज करके, लेग्स का। ऐसे हमारा पिजन और हाउस फ्लाई, ये हमारे क्या कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। किसका यूज करके, लेग्स और विंग्स का। विंग्स मतलब पंख। और फिश, फिश हमारी क्या कर सकती है, तैर सकती है, फिन्स एंड टेल का यूज करके। स्नेक, स्नेक हमारा स्लीदर, स्लीदर मतलब रेंगते हैं, रेंगते हैं मतलब होल बॉडी मसल से वो रेंगते हैं। फ्रॉग, फ्रॉग हमारे कैसे, हॉप्स और स्विम, वो कूदते रहते हैं, तैरते रहते हैं इधर उधर। ये क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स से ये काम करते हैं। और क्या बताया गया इस पिक्चर में, देखो ये बर्ड आराम से उड़ पा रही है अपने विंग्स का यूज करके। ये गोट आराम से उछल पा रहा है, जंप कर पा रहा है अपने लेग्स का यूज करके। एंट क्या है, एंट चल रही है। यहाँ पे फिश स्विम कर रही है। फ्रॉग्स क्या है, इधर उधर कूद रहा है। सांप क्या है, रेंग रहा है। ठीक है, तो ये बता रखा है कि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज करके डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया गया है, देखो एनिमल्स क्यों मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं, टू फाइंड फूड, उन्हें खाना चाहिए होता है। टू फाइंड शेल्टर, या फिर कहीं रहने की जगह चाहिए होती है। टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, या फिर अपने दुश्मनों से भागने की कोशिश। या फिर टू फाइंड मेट्स, या फिर अपने मेट्स को ढूंढने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर सो दे मूव इन डिफरेंट वेज। देखो डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, तो इसलिए वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, एनिमल्स शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मूवमेंट। एनिमल्स के मूवमेंट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूवमेंट। एनिमल्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज करें। देखो इसमें अलग अलग है ना बॉडी पार्ट्स। और देखो अगला देखते हैं, अगला क्या बताएंगे, एक हमें साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जो कि हमारी जानकी अम्मल है। ये हमारे एक इंडियन बोटैनिस्ट है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा वर्क करती है। इन्होंने हमारे क्या किया है, हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट एंड बायोडाइवर्सिटी। इन्होंने इंडिया के प्लांट और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने एक की रोल निभाया है सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट में। ठीक है, तो इनके बारे में आप और भी ज्यादा पढ़ सकते हो, आपकी बुक्स में दिया गया होगा। और देखते हैं, देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग सराउंडिंग्स में कैसे बिहेव करते हैं वो देखते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स या फिर हैबिटेट्स। जैसे कि देयर बॉडी शेप एंड बॉडी पार्ट्स हेल्प देम लिव एंड मूव इजीली इन देयर सराउंडिंग्स। वो जहाँ रहते हैं उनके बॉडी पार्ट्स, उनके फीचर्स के हिसाब से वो रहते हैं। जैसे कि फिश, फिश हमारे क्या है, फिश हमारे पानी में रहती है। फिश लिव इन रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स या फिर ओशन। ठीक है, दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्मूथ एंड बोट शेप जैसी होती है। विच हेल्प देम मूव इजीली थ्रू वाटर। इससे वो क्या कर रही है, वो इजीली मूव कर पा रही है वाटर में। दे यूज देयर फिन्स एंड टेल्स फॉर स्विमिंग। उनकी मूवमेंट क्या हो रही है, स्विमिंग हो रही है। और वो किसका यूज कर रही है, फिन्स का यूज करके ऐसे, और अपनी टेल का यूज करके वो स्विम कर पा रही है। तो इससे हमने क्या सीखा, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स बिकॉज दे लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग। जैसे अब यहाँ पे गाय को देख लो, सॉरी गोट, ठीक है, ये तो गोट है, बकरी है। देखो बकरी क्या है, गोट लिव इन ग्रासी फील्ड्स एंड लैंड्स।
गोट हमारी क्या है, ग्रासी लैंड पे ज्यादा रहती है ताकि वो घास खा पाए। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड दैट हेल्प देम वॉक, रन एंड जंप। देखो उनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं तभी वो चल सकते हैं, कूद सकते हैं, इधर उधर भाग सकते हैं। देयर बॉडी इज सुटेबल फॉर मूविंग ऑन द ग्राउंड। उनकी बॉडी ग्राउंड में रहने के लिए सुटेबल है। जैसे इसको अगर पानी में छोड़ दे तो वहां पे थोड़ा ना उछल कूद कर पाएंगे। अब इसको हम जमीन पे ले आए तो ये बेचारी मर जाएगी, ठीक है, इसलिए। अब इसके एनिमल जैसा ये बताया गया है, फिश की सराउंडिंग क्या है, वाटर। हमारी गोट की सराउंडिंग क्या है, लैंड। इनके बॉडी पार्ट ये किसका यूज कर रहे हैं, गोट यूज कर रही है लेग्स का, और फिश हमारी किसका यूज कर रही है, फिन्स और टेल्स का। इनकी मूवमेंट क्या हो रही है, ये स्विमिंग कर रही है और ये हमारा चल रहा है, दौड़ रहा है, इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। आया समझ, या है आपको अच्छे से समझ। अब देखो फिश का हमें बताया गया है ऐसे स्विम करती है, गोट का हमें ऐसे बताया गया है ऐसे चलता है। अगला देखते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अब हमें प्लांट्स और एनिमल्स के अलग अलग सराउंडिंग्स बताए गए, जैसे कि डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट वेदर एंड कंडीशन। अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेदर की कंडीशन होते हैं। सो प्लांट एंड एनिमल्स डेवलप स्पेशल फीचर टू लिव कंफर्टेबली इन देयर सराउंडिंग्स। तो प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं कि अपने आप को जो है उसके हैबिटेट बना देते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट हो, जिस तरह का उनका सराउंडिंग हो। तो इसी स्पेशल फीचर को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। अब देखो डेजर्ट है हमारा, डेजर्ट में हमारे कैक्टस और कैमल आराम से रह सकते हैं। हम लोग वहां जाए तो हम बोलेंगे हाय कितनी गर्मी हो रही है, कैसे रह पाएंगे, लेकिन ये लोग आराम से कैसे रह लेते हैं। देखो कैक्टस में क्या होता है, थिक ग्रीन स्टेम होती है जो कि वाटर को स्टोर कर सकती है। लीव्स आर चेंज्ड इन द स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस। देखो हमारे जो है ये कैक्टस, इसमें कांटे होते हैं, हमें सबको पता है। इसमें पत्ते होने की जगह कांटे होते हैं। देखो अगर पत्ते होते तो पानी को क्या करते, वो लॉस कर देते, लेकिन कांटे तो वो अच्छे से जकड़ के रखता है। कैन सर्वाइव विथ वेरी लिटिल रेन। देखो अगर इसमें कम बारिश भी हो, देखो डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है तो इसलिए वो वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। कैमल क्या है, वो आराम से वॉक कर सकते हैं। स्टोर फैट इन इट्स हम्प फॉर एनर्जी। इनका ऐसे जो हम्प सा बना होता है, ठीक है, उसमें वो अपने फूड और एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। इनको एक बार पानी दिख जाए तो उसी को पूरा अच्छे से स्टोर कर लेते हैं अपने हम्प में। स्वेट्स वेरी लिटिल एंड सो इट सेव्स वाटर। तो इनको पसीना बहुत ज्यादा कम आता है तो पानी बहुत ज्यादा कम ये रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो सेव रहता है इनमें, तो इनको जरूरत ही नहीं है। माउंटेन्स, अब माउंटेन्स में डेओडार ट्री और माउंटेन कैमल कैसे रह रहे हैं, टॉल एंड कोन शेप। ये टॉल होते हैं और कोन शेप के होते हैं। स्लोपिंग ब्रांचेस हेल्प स्नो स्लाइड ऑफ इजीली। अब इनका जो ऐसा सा होता है स्ट्रक्चर, देखो ऐसा सा होता है स्ट्रक्चर, घटिया सा ट्री बना दिया मैंने फिर से। तो ये देखो इनका जो ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, अगर बर्फ आएगी तो बर्फ ऐसे स्लाइड हो जाएगी, ठीक है, स्लाइड हो जाएगी। आपने ऐसे ही देखा होगा क्रिसमस का ट्री भी ऐसा सही लगता है। तो इससे क्या होता है, बर्फ आराम से स्लाइड हो जाती है और पेड़ों को उतनी दिक्कत नहीं होती। फ्लेक्सिबल ब्रांचेस प्रिवेंट्स डैमेज फ्रॉम स्नो। तो इसी की वजह से जो फ्लेक्सिबल इनके ब्रांचेस है, उसी की वजह से ये आराम से स्नो को झेल लेते हैं, उनसे डैमेज नहीं ले पाते। हैव शॉर्टर लेग्स एंड स्मॉलर फीट। इनके शॉर्टर लेग्स होते हैं, स्मॉल फीट होते हैं। हेल्प्स इट वॉक ऑन रॉकी माउंटेन पाथ्स, जो इनको हेल्प करते हैं ताकि वो जो हमारे माउंटेन्स है उसमें आराम से रह पाए, ठीक है। अब देखो ओशन और फॉरेस्ट में, ओशन में हमारे फिश रह रही है तो वो कैसे रह रही है, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, वो किससे ब्रीथ कर रही है, वो अपने गिल्स से ब्रीथ कर रही है। फिन्स हेल्प इन मूवमेंट एंड बैलेंस। फिन्स किस में हेल्प कर रहे हैं, उनके बैलेंस और मूवमेंट बना के रखने में। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में हमारे स्ट्रॉन्ग लेग्स और शार्प टीथ वाले रहने वाला लॉयन रहता है, इनके पास ये होता है। ब्राउन बॉडी हेल्प्स इट हाइड इन ड्राई ग्रास। अब देखो कोई हंटिंग के लिए आता है शेर को तो वो छुप सकता है आराम से, उनका कलर ऐसा है कि वो जो ड्राई ग्रास होती है आराम से छुप जाते हैं। अब और देखो मोर एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन, और भी एग्जाम्पल हमें इसमें बताए गए, जैसे रोडोडेंड्रोन, इतना खतरनाक सा वर्ड है। रोडोडेंड्रोन क्या होता है, ये हमारे फाउंड इन माउंटेन्स, ये हमारे माउंटेन्स में पाए जाते हैं। इनका जो ट्री शेप, हाइट और इनकी इसी की वजह से ये हमारे कोल्ड वेदर में रह सकते हैं। और हमें क्या बताया गया कोकोनट ट्री के बारे में।
फाउंड नियर द सी, ये हमारे सी के पास पाए जाते हैं। फ्रूट्स कैन फ्लोट ऑन वाटर एंड स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। अब कोकोनट वाटर में जो कोकोनट ट्री में जो हमारा कोकोनट है वो आराम से तैर सकता है और वो इधर से उधर जा सकता है। इसके हैबिटेट्स क्या होते हैं? अ हैबिटेट इज द नेचुरल होम और ऑफ अ प्लांट और एनिमल व्हेन इट गेट्स फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर। जब इसमें फूड, एयर, वाटर, शेल्टर ये सब आते हैं, ये हैबिटेट होते हैं हमारे। देखो इसके एग्जांपल, कैमल कहाँ रहते हैं? डेजर्ट में, फिश वाटर में, लायन फॉरेस्ट में और देवदार माउंटेन्स में। टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स क्या बताए गए हैं? दो तरह के हैबिटेट्स है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं? जो हमारे लैंड पे, जो जमीन पे रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ये इसमें हम क्या रहते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। एक्वेटिक जो हमारे पानी, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, पॉन्ड्स, ये सब हमारे जो पानी में रहते हैं, जैसे कि मछली वगैरह, ये हमारे क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स है। और जो दोनों में रहते हैं, जैसे फ्रॉग है, तो वो हमारे क्या है? ये दोनों में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी है और ये एक्वेटिक भी है। Why should we protect habitats? अब हमें हैबिटेट्स को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए? क्योंकि इफ हैबिटेट्स आर डैमेज, अगर हैबिटेट्स डैमेज हो जाए या फिर प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स अपने घर खो देंगे। जैसे कि देखो प्लांट्स और एनिमल, देखो ये हमारा जंगल था, इसको आपने काट दिया तो जो है पेड़ वगैरह वो सारे खत्म हो गए। जो एनिमल्स वहां रहते थे उनके लिए अब कोई घर नहीं बचा। दे मे नॉट गेट फूड एंड वाटर, उनको फूड और वाटर नहीं मिल पाएगा। तो कुछ स्पेशीज, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा कम होती जा रही है बहुत सारी स्पेशीज, ठीक है, वो सारे गायब हो जाएगी और हो सकता है हमें फ्यूचर में फिर से दोबारा कभी देखने को ना मिले। तो इससे क्या होगा? दिस इज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इससे हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। और देखते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में बताया, सलीम अली के बारे में, जो कि हमारे इंडिया में ट्रैवल करके आए थे टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। तो बर्ड्स में डाइवर्सिटी को देखने के लिए ये इंडिया में ट्रैवल करके आए थे। He traveled a list of birds and document their travel routes and habitats. He recorded the regions with high diversity of birds and took measures to conserve these regions. तो इन रीजन्स को बचाने के लिए, बर्ड्स को बचाने के लिए, उनके रहने की जगह बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्शंस लिए थे। क्यूलेड्यू नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान एंड रंगनाथ बर्ड सेंचुरी इन मध्य कर्नाटक आर एग्जाम्पल ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व्ड। इतने खतरनाक नाम है ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया? जो भी हमारे बर्ड्स के खिलाफ जो भी है उनको प्रोटेक्ट किया, उनके लिए प्रोटेस्ट किया, प्रिजर्व किया, ठीक है। ये हमारे ये साइंटिस्ट ने किया था। और देखते हैं, ये देखो, ये हमें एक पॉपुलेशन के बारे में बताया गया जो बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन, रुको मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। देखो ये हमारे क्या है? पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है डिक्लाइन इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। ये क्या हो रहा है? उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंडिया में पेड़ों को काटे जा रहे हैं, तो उससे वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे हैं। तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब इनके खिलाफ एक ना कि वो कम होते जा रहे थे टाइगर, तो इंडिया ने क्या किया था? उसके खिलाफ एक ये निकाला था, हमारा इनिशिएटेड हुआ था, एक प्रोटेक्ट हुआ था 1973 में, जिसकी वजह से हमारे जो बंगाल टाइगर है वो बचाए गए। और भी बहुत सारे, द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 2022 में हमारे चीता के लिए निकाला गया था ऐसा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और क्या बताया गया? ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सैक्रेड ग्रोव्स। अब कुछ हमारे ट्रेडिशनली जो हमारे फॉरेस्ट को बचाया गया था, कैसे? सैक्रेड ग्रोव्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। ये हमारे अनडिस्टर्ब्ड पैचेस है। कैसे? देखो, देयर साइजेस में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज। देखो इनके जो साइज है स्मॉल भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं। सैक्रेड ग्रोव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। जो सैक्रेड ग्रोव होते हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे पाए जाते हैं। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं। These are protected by the local community
एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स। यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, जो यहाँ के लोग रहते हैं यहाँ पे, ये इसको नुकसान नहीं पहुंचने देते हैं, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं यहाँ के एनिमल्स को और यहाँ के प्लांट्स को। एंड कट ट्रीज इन दिस ग्रोव्स और डिस्टर्ब द आइडिया। किसी को यहाँ पे पेड़ नहीं काटने देते, ना किसी एनिमल को मारने देते हैं। दिस वे सेक्रेड ग्रोव्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बर्ड बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह से इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखा। ठीक है, तो बस आज के चैप्टर के लिए इतना ही। आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो। देखो, इसको आप गूगल पे जाओगे, आप स्कैन करोगे तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल पे जा सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, ताकि आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।